नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। आशा भोसले के न रहने की खबर मैं जानता हूं आप सब तक पहुंच गई होगी। हिंदुस्तान की इस अप्रतिम गायिका का जाना असल में किसी तारे का टूटना नहीं है, वो आसमान का टूट पड़ना भी नहीं है जो मुहावरा हम इस्तेमाल करते हैं। वो कई कई आसमानों का एक ऐसे शून्य में विलीन हो जाना है जिसके बाद शब्द, सुर, गायकी सब किसी सन्नाटे में ठिठके रहेंगे। आशा भोसले के बारे में जो बड़ी मोटी जानकारियां हैं वो आप गूगल से भी हासिल कर लेंगे, मैं उन पे नहीं आऊंगा। बस ये याद दिला दूं कि वो दीनानाथ मंगेशकर के समृद्ध सांगीतिक परिवार की बेटी रही। 4 बहनें और एक भाई। लता मंगेशकर सबसे बड़ी, मीना मंगेशकर दूसरे नंबर पे थीं, आशा भोसले तीसरी और चौथी उषा मंगेशकर। इन सब के बाद भाई हुआ था हृदयनाथ मंगेशकर। इन पांचों ने संगीत की दुनिया में अपनी तरह से अपना मुकाम बनाया। निश्चय ही लता और आशा, लता मंगेशकर और आशा भोसले हिंदुस्तान की महिलाओं की आवाज बन गए। जैसे अगर कोई प्रतीक चुनना हो आवाज का, हिंदुस्तान की स्त्री आवाज का, हिंदुस्तान के महिला स्वर का कोई प्रतिनिधि चुनना हो जिसमें वो पूरी संस्कृति, पूरी प्रकृति समा जाए, तो लता और आशा की ही आवाज वो हो सकती थी। अपने सारे विविध वर्णी स्वरूप में, अपनी बहुत सारी वेरिएशन के साथ। आशा शुरू शुरू से विद्रोही रही और असल में जो उन्होंने हिंदी गीतों को दिया, जो हिंदी सिनेमा को दिया और हिंदी सिनेमा की मार्फत इस देश की करोड़ों लड़कियों को दिया, वो हंसने, बोलने, विद्रोह करने का सलीका भी था। आप याद कीजिए, बहुत कम उम्र में इन बहनों को गाना पड़ा था। आशा तो बिल्कुल 10 साल की उम्र में, अब उनको आशा ताई कह के बुलाने का चलन था, लेकिन ये आशा ताई कभी 10 साल की बच्ची थी और तभी वो गाने के लिए आ गई थी। पहली फिल्म मराठी थी, माझा बल उसका नाम था जिसके लिए गीत गाया था, और गीत चला चला रे बला जैसा कुछ गीत था। लेकिन अगले 5-6 साल के भीतर वो हिंदी गीतों की दुनिया में आ गई और अचानक 40-50 के उस दशक को याद कीजिए जब लड़कियों के मुंह में जुबान नहीं होती थी, जब लड़कियों को का बोलना गलत माना जाता था, उनका गाना तो बिल्कुल गुनाह माना जाता था मध्यवर्गीय घरों में, और किसी प्रेम की इच्छा का रखना, कुलांचे भरना, उड़ान भरना, ये सब उनके लिए वर्जित थे। वो सही सहमी, सीधी सादी घर के काम करने वाली लड़कियां थीं जिनके सपने थे, जिनके स्वर थे लेकिन उनके भीतर दबे हुए थे, उनके भीतर घुटे हुए थे। लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों ने उनको उनकी आवाज दे दी। और ये आवाज कैसी थी? आप लता मंगेशकर को मैं याद करता हूं, हालांकि ऐसी कोई सीधी रेखा खींचने का मैं हामी नहीं हूं, लेकिन लता मंगेशकर की आवाज समर्पण वाली आवाज थी, आत्मा वाली आवाज थी, आत्मिक ढंग से चित्र बनाती थी। आशा भोसले तो शुरू से बिल्कुल बगावती जीवन और बगावती गीत लेके पैदा हुई थी। उन गीतों को सुनिए तो लगता है कितनी खिलखिलाहट उन्होंने 50 और 60 के दशकों में भर दी थी। मांग के साथ तुम्हारा जैसा गीत आज भी अचानक पांव थिरकाने को मजबूर कर देता है। उड़े जब जब जुल्फें तेरी, आजा आजा, ओ हसीना जुल्फों वाली, पिया तू अब तो आजा। ये सारे गीत आप याद करते चले जाइए, उनके गीत, लगेगा कि वो हिंदुस्तान की लड़की के उड़ान को, उसके उड़ते ख्वाबों को एक मुकाम दे रही हैं, एक आवाज दे रही हैं। हमने प्रेम करना सीखा, हमने उदास होना सीखा, हमने प्रतिशोध लेना सीखा, हमने अपनी मायूसी को जताना सीखा, हमने चलना, हंसना, बोलना सीखा, तो हिंदी फिल्मों और संवादों से ही नहीं सीखा, लता मंगेशकर और आशा भोसले के गीतों से भी सीखा। हिंदुस्तान की जिन लड़कियों को किसी ने जुबान नहीं दी, वो भी अपने घरों में लता और आशा के गीत गाते बड़ी हुई।
वो भी उन्हीं गीतों को गुनगुनाती, चुपचाप अपनी आत्मा में सजाती, अपनी स्मृति में रचती। और आने वाले वर्षों में तो ऐसा हो गया कि शादियों के लिए लड़कियां गीत सीखती थीं और लोग जानते थे कि अच्छा ये गाना जानती है। तो आशा भोसले जो है उस विद्रोह की, उस जिसको कायिकता कहते हैं, यानी काया का बहुत निषेध हिंदी सिनेमा में है, हिंदी समाज, हिंदी संस्कृति में है। सिनेमा शब्द में गलत बोल गया। भारत में आप स्त्री देह की बात करें, अब तो लोग करने लगे हैं, लेकिन 4 5 6 दशक पुरानी बात सोचें तो लगता ही नहीं था कोई कर पाएगा ये बात। लेकिन आशा भोसले के गीतों ने, उनमें जैसे देह थिरकती थी और देह के साथ आत्मा थिरकती थी, एक तरह की स्वतंत्रता थिरकती थी। बरसों बरस पहले एक हिंदी कवि विष्णु खरे ने आशा और लता की तुलना कहते हुए कहा था कि लता की आवाज मीरा जैसी है और आशा की आवाज राधा जैसी। प्रकृति में आवाज तो मीरा की कैसी थी, राधा की कैसी थी, हम नहीं जानते। बस ये कि मीरा समर्पण की और राधा विद्रोह की हमारे यहाँ प्रतीक है। लेकिन ये सच है कि आशा के गीतों में भी प्रतीक में भी समर्पण दिखता रहा और लता मंगेशकर के गीतों में भी विद्रोह दिखता रहा। मगर मूल स्वर अगर आप खोजें तो आप पाएंगे कि ये जो आजाद पुरखुलूस आवाज थी, किसी सीमा को न मानने को तैयार, बिल्कुल डिस्को तक जाती हुई, देह के नशीलेपन को व्यक्त करती हुई, नृत्य को उसके चरम तक ले जाती हुई, वो आशा भोसले की आवाज थी। ऐसा नहीं कि ऐसी पहली बार ऐसी विद्रोही आवाज सुनी गई थी। कई बार मुझे लगता है कि शमशाद बेगम में जो खनक थी, या जो तुलसी गीता दत्त की आवाज में थी, और जो ठहराव सुमन कल्याणपुरी में था, जो शास्त्रीयता बाद के वर्षों में वाणी जयराम में दिखी, कई बार मुझे लगता है कि आशा भोसले के भीतर ये सब समाये हुए थे। आशा भोसले के भीतर लता मंगेशकर का समर्पण भी था, शमशाद बेगम का वो अनूठा वो अनूठी खनकदार आवाज भी थी। उनके भीतर उसकी जो बगावत थी गीता दत्त के गीतों में आती थी, जो शोखी थी वो शोखी भी थी, और एक तरह की शास्त्रीयता भी थी जो बरसों तक चलती रही, उनका साथ देती रही। तो आशा का जाना असल में एक ऐसी आवाज का चले जाना है। ये बहस भी अक्सर चलती है कि किसके गीतों में ज्यादा रेंज थी, किसके गीतों में ज्यादा वैरायटी थी, लता मंगेशकर के कि आशा भोसले के। और ये असमाप्त बहस है, लेकिन ये ऐसी आवाज का जाना है जिसमें हमारे मन के बहुत सारे कोने खुलते थे। और जब ये बात होने लगी कि आशा भोसले तो सिर्फ बड़ी खनकते हुए गीतों वाली गायिका हैं, अचानक एक के बाद एक उन्होंने ऐसी गजलें गाई उमराव जान में कि लगा कि अरे ये तो बिल्कुल ऐसी आवाज सुनी ही नहीं थी, ऐसा मृदु कंपन, ऐसे ऐसी स्थिरता के साथ उतार चढ़ाव, ये आशा भोसले की आवाज है। आवाज उन्हीं की थी, अंदाज बदला हुआ था, लेकिन उसमें भी एक स्त्री बोलती ही बोलती थी। इसी तरह जब इजाजत फिल्म आई, इजाजत में अचानक वो गीत जिसको कहते हैं कि आर डी बर्मन नाराज हो गए थे गुलजार के लिखने पे कि ये क्या लिख के ले आए हो, कल को अखबार का टुकड़ा तुम ला दोगे तो क्या मैं उसको भी कंपोज कर दूंगा। लेकिन आशा भोसले ने आर डी बर्मन के कंपोजिशन पे जो गाया वो अविस्मरणीय गीत है। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है लौटा दो। अगर उसमें कांपती सी डाली वाला जो भाव है, 116 चांद की रातों वाला जो दर्द है, वो कुछ सूखा मेरे पास पड़ा है, गीला तुम्हारे पास पड़ा है वो लौटा दो, ये जो ख्याल की बहुत मध्यम सी आंच है, ये अगर आशा की आवाज न होती तो ये संभव न होता। तो आशा भोसले के जाने का मतलब ये है। और आप याद कीजिए कि बाद के वर्षों में
जो रिमिक्स की दुनिया कहलाती है, उसकी सबसे बड़ी गायिका अगर रही तो आशा भोसले ही रही, इसलिए कि जो पीढ़ी आने वाले वर्षों में जिसके लिए एक खुलापन अपने लिए चाहिए था, जिसको अपने स्पेस चाहिए था, उसको लगा कि उस स्पेस उनको आशा भोसले के गीत दे रहे हैं, उनकी आवाज दे रही है। हालांकि आशा भोसले के साथ मैं याद कर रहा हूं उन पुरुष गायकों को भी, मोहम्मद रफ़ी को, मतलब आप याद कर सकते हैं कि कितनी सुनहरी पीढ़ी का दौर था पूरा पूरा वो। यानी आप संगीतकारों के नाम लेना शुरू करें तो सी रामचंद्र, नौशाद, रवि, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, जिनके साथ एस डी बर्मन, आर डी बर्मन, जयदेव, वो नामों की सूची खत्म नहीं होगी, वो लगातार चलते चले जाएंगे। इसी तरह गीतकार शकील बदायूनी, शैलेंद्र, साहिर लुधियानवी, मजरूह सुल्तानपुरी। असल में आशा भोसले का पूरा दौर इस लिहाज से भी याद करने लायक है कि संगीत में बहुत बड़ी प्रतिभाओं का दौर रहा। अगर आप गायकी की बात करें तो स्त्री स्वर हमारे पास लता मंगेशकर, आशा भोसले और मंगेशकर बहनों के अलावा शमशाद बेगम और ये गीता दत्त और सुमन कल्याणपुरे और वाणी जयराम और प्रीति सागर, जो आज के दौर में श्रेया घोषाल, अलका याग्निक और तमाम आवाजों तक चली आती है, वो एक बहुत बड़ा सिलसिला रहा। संगीतकारों का एक सिलसिला रहा जिसमें नौशाद रहे, सी रामचंद्र रहे, ओपी नैयर रहे, जयदेव रहे, शंकर जयकिशन रहे, आप रवि रहे, आप नाम याद करते जाएंगे, नाम छूटेंगे नहीं। एस डी बर्मन, आर डी बर्मन, बाद के वर्षों में लता, ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी, आनंद जी, वो सिलसिला जैसे खत्म होता ही नहीं है। तो एक बहुत सुनहरा दौर था जिसके साथ आप महेंद्र कुमार, जिनके साथ आप मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, किशोर कुमार, महेंद्र कपूर, तलत महमूद, हेमंत कुमार, सबको याद कर सकते हैं। आवाजों का वो इंद्रधनुष अब जैसे शांत हो चुका है, खत्म हो चुका है। जो आखिरी पर्दा था वो आशा चली गई हैं गिराकर, अपने पुराने अंदाज में इठलाती हुई। आखिरी सांसें उन्होंने जो ली होंगी, लेकिन वो सांसें हमारे भीतर बसी हुई हैं, बसी रहेंगी। उनके गीतों के साथ हम उनको बरसों तक याद करते रहेंगे और बार बार याद आएगा वो पूरा दौर जिसने आशा को बनाया, जिसने लता को बनाया, जिसने हमारे संगीत के संसार को इतना समृद्ध किया कि हमारा जो बहुत सारा खालीपन था वो उसकी वजह से ढक गया। हमारे सांस्कृतिक जीवन के जो बहुत सारे शून्य थे उनको इन आवाजों ने भर दिया। आज इस आवाज की स्मृति में ये सारी बातें कहीं, बहुत सारे गीतों की सूचना आपको तमाम जगहों पर मिल जाएगी, लेकिन बगावत की ये बात जो थी, मुझे लगा कि इसको कहे बिना हमारी बात पूरी नहीं होगी। शुक्रिया।